रविवार को भारत तिब्बत समन्वय संघ की हरियाणा स्तर की बैठक पिंजौर यादविंद्रा गार्डन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य तौर पर संघ के मुख्य संरक्षक कर्नल राजेश तंवर, प्रदेश संरक्षक डीपी असीजा, महामंत्री महिला विंग डॉक्टर रुक्मेश मौजूद रहे। इस मौके पर प्रांत संरक्षक असीजा ने कहा कि इस संघ का मुख्य मकसद तिब्बत को चीन के चुंगल से अलग करना है। अगर इसे अलग नहीं किया गया तो तिब्बत के माध्यम से चीन भारत के लिए खतरा बन सकता है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने हमसे हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन छीन ली थी, जिसमें हमारे आराध्य भगवान शिव का मूल स्थान कैलाश मानसरोवर भी शामिल है। इस मौके पर संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सीमा पर अतिक्रमण करने के कुख्यात विस्तारवादी मंसूबों का विरोध में पूरे विश्व से कोरोना महामारी के माध्यम से जैविक युद्ध द्वारा क्षति पहुंचाने के कारण संघ द्वारा सरकार और समाज से 2022 में बीजिंग में आयोजित किए जा रहे विंटर ओलंपिक का बायकॉट करने की मांग की गई है। इसके लिए संघ की ओर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। शर्मा ने कहा कि चीन से जो लड़ाई लड़नी है उसमें हमें बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हर आदमी अपने घर में ही बैठकर लड़ सकता है। इसके लिए हमें चीन की हर वस्तु का बहिष्कार करना होगा। अब दिवाली आ रही है, उसमें हमें उनकी किसी भी पटाखे, लाइटों और गिफ्ट आदि को नहीं खरीदना। यह चोट चीन के लिए बड़ी होगी। ऐसा है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य तिब्बत की स्वतंत्रता है और नंबर 2 भारत का जो इसके अंदर योगदान है वो लंबे समय ले सकता है। कोई भी संघर्ष इतना आसान नहीं होता है कि चीन जैसे बलशाली देश से तिब्बत को मुक्त करवाना है। और जो लंबा संघर्ष होता है उसका फल ही मीठा होता है। कोई भी ऐसा संघर्ष जो अभी 2 मिनट में पूरा हो जाए वो संघर्ष नहीं होता है। मैं पुराने समय की बात करूं, जब तिब्बत इंडिपेंडेंट था उस समय भारत को ये चाहिए था कि तिब्बत को इंडिपेंडेंट ही रहने देता। जब चाइना ने उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो हर प्रकार की आर्थिक सहायता देके, डिफेंस की सहायता देके उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखना पॉलिटिकली भी जरूरी था और तिब्बत वासियों के हित में भी था। तिब्बत वासियों के हित में आप सब समझते हैं कि एक स्वतंत्र देश है वो प्रतंत्र बन गया। तिब्बतवासी जो अपना धर्म गुरु खुद चुनते थे, अब उसको भी चाइना धर्म गुरु चुनना चाहता है। साहब हमारे संरक्षक हैं, हम इनके मार्गदर्शन में समय समय पर इनसे पूछताछ करना, इनसे मार्गदर्शन लेना, समय समय पर इनसे सहयोग प्राप्त करके और इस संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। मेरा दिनेश भाटी नाम है और मैं इस संगठन में क्षेत्र संगठन मंत्री के नाते, जैसे आरएसएस की जो रचना है क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल इस तरह से एक क्षेत्र है। उसी तरह से मैं राजस्थान का क्षेत्र संगठन मंत्री हूँ और अतिरिक्त प्रभार मेरे लिए यहाँ का हरियाणा का दिया है। आशीष जी हैं, एडवोकेट आशीष हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उधर बैठे हैं। और आपको हमारे विधि प्रकोष्ठ जो प्रभाग है विधि का, उसके संयोजक है हरियाणा प्रांत के चारू बहन जी हैं, इधर बैठी हैं। आप महिला विंग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। डॉक्टर अंजलि जी पीछे बैठी हैं, ये भी हमारे राष्ट्रीय टीम में पदाधिकारी हैं। अभी हमारे जगदीप जी भाई साहब कल से नियुक्त हुए हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते काम करेंगे और प्रवास करेंगे।
और अभी आज जो मीटिंग बुलाई है उसमें कुछ नए बंधु जुड़ने वाले हैं, उनका पता जब आ जाएगा तो फिर उनका परिचय कराएंगे। अब मैं आग्रह करूँगा अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी पूरा विस्तार से आप लोगों को। बीमारी छोड़ी गई, पूरे विश्व में संपत्ति का और जान माल का कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद जो अत्याचार तिब्बत की जनता के ऊपर, मानवाधिकार का हनन जो चाइना के लोग कर रहे हैं, चाइना की सरकार कर रही है, तो भारत का भी कर्तव्य बनता है कि भारत को पूर्ण रूप से एक तो उस ओलंपिक का बायकॉट करना चाहिए। वो हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, और अगर हमें मिलना पड़ा तो हम माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से मिलकर इस बात का बायकॉट करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो, अगर हम देखें जैसे हम अब चाइना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो हमारा तो चाइना के साथ कोई बॉर्डर है ही नहीं, हमारा तो तिब्बत के थ्रू ही तो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। अगर तिब्बत फ्री हो गया तो फिर हमें चाइना से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि चाइना का बॉर्डर तो तिब्बत के साथ लगता है, हिंदू के साथ नहीं लगता। और हमें दिक्कत भी वहीं आती है जहाँ तिब्बत पे और भारत का बॉर्डर है, उसी बॉर्डर के सहारे ही चाइना हमारे हाथ अंदर जो है जमीन पे कब्जा करता है और उधर से घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत अहम मुद्दे हैं। और दूसरी तरफ से चाइना ही पाकिस्तान के साथ मिलके हमारे देश में नशा पहुंचा रहा है, जो पंजाब में, क्योंकि पंजाब बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, तो ये बॉर्डर के रास्ते जो विस्फोट करवाने के साथ साथ चिट्टा पहुंचवा रहा है, हेरोइन पहुंचवा रहा है, जिससे हरियाणा और पंजाब के लोगों पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है चिट्टे का। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब भारतवासियों को, अगर हम कहते हैं कि हमने आर्मी में होना था लेकिन हम नहीं हो सके, हमारी ये एज ज़्यादा हो गई, या मेरा कोई परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, मैं देश की सेवा नहीं कर पाया, तो ये सबसे बढ़िया सेवा करने का मौका है जब आप भारत तिब्बत समन्वय संघ के साथ जुड़ते हो। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो हमारा बाबा जी हैं, भोले बाबा का जो वहाँ पे पर्वत है, मानसरोवर का मंदिर है, वो एक तो उनके चाइना के कब्जे में है। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम अपना कैलाश मानसरोवर को छुड़वाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, और हम उसमें कामयाब भी जरूर होंगे। तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि इस मुहिम में हमारे साथ चले, और बाबा की जो जमीन है, जो मंदिर है, जो स्थान है कैलाश मानसरोवर, उसको आज़ाद कराने में, उसको स्वतंत्र कराने में हमारा साथ दे। और जहाँ तक मैं अभी देशभक्ति की बात कर रहा था, आप में कैपेसिटी नहीं है, आप बंदूक लेके बॉर्डर पे लड़ने जाओ, लेकिन आप के पास एक और बढ़िया मौका है कि आप जितना चाइना से सामान आता है उसका बायकॉट करके भी आप देशभक्ति का अपना ख्वाब पूरा कर सकते हो। अगर आप चाइना के सामान का ही बायकॉट करते हो तो ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। हमने अलग अलग, ये कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे हमने गन ले जाके लड़ना है और फिर देशभक्ति शुरू होगी। आप चाइना के सामान का तो पूर्ण भारतवर्ष को बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियली कमजोर होगा तो वो भी बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और अरबों खरबों का जो व्यापार है वो भारत के थ्रू कर रहा है जो चाइना है। तो हमारी सरकार को भी चाहिए कि यहाँ उद्योगों को बढ़ावा दे, और जो उद्योग लगाने की प्रणाली है उसको बिल्कुल सिंपल कर दे, ज़्यादा खिड़की ना हो, एक ही जगह से लाइसेंस मिले। और उद्योग पे ज़्यादा ये जो इंस्पेक्टर राज है इसको भी ख़त्म करना चाहिए, छापेमारी है ये भी ख़त्म करनी चाहिए। लोग इस डर से कि सरकारें तंग करें या छापेमारी होगी या एक्साइज वाले आ जाएंगे, उस डर से भी चाइना से माल मंगवाते हैं और बार की बार ट्रेडिंग करके उसको सप्लाई कर देते हैं। तो ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, और इसके लिए हम पूरे भारतवर्ष में जो संगठन है आवाज़ उठा रहा है, और हम हरियाणा में बहुत ही जल्दी दौरा करके पूरे हरियाणा के युवाओं को और गणमान्य व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ेंगे और इसकी एक बुलंद आवाज़ उठाएंगे। और हमारा अधिवेशन, जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, 4, 5, 6 तारीख का हरिद्वार के अंदर होने जा रहा है। अपना कौन सा आश्रम है? श्री जयराम आश्रम। श्री जयराम आश्रम में हमारा अधिवेशन 4, 5, 6 तारीख को होने जा रहा है, दिसंबर में। और मैं सबसे, जो भी मेरी बात सुन रहा है, जो भी मेरी ये भाषण सुन रहा है, उसमें मैं अपील करूँगा कि आप वो अधिवेशन को ज्वाइन करो। हरियाणा में ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ आप संपर्क करो।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Good morning, everybody. I am Colonel Rajesh Tanwar, one of the responsible in charge for Haryana State. Being an army officer, I have some few important points to inform you all. Here, the press conference today is for the first time in Panchkula. Here, we have had a first time meeting and a get together for all the officers, all the newly elected appointed officers of senior executives, I should say, of Haryana State. We have been lagging behind, but soon with the tempo today we'll make it up. Ours is a different, and we were never interested in increasing the masses, including the extra crowd. Ours is a qualitative one with few different topics. Now coming to the BTSS, which is countrywide, soon it will become an international forum, which will be a worldwide forum for giving support to the Tibetan people and the atrocities which Chinese are committing on the poor, helpless, resourceless, without citizenship, peace-loving people, peace-loving Buddhist people, I should say. We have great relations from Tibet and India. They are centuries old. In fact, it is a historical link. Our own Shivji का जो अपना घर is Mount Kailash of Lake Mansarovar. This area is been occupied by China forcibly and will not permit us to go there now, which is something very, very baffling. We Indians will not be able to go to the Mansarovar and Mount Kailash Parvat, where we have been going through centuries all along with full cooperation and support with our younger brother, the Tibetan people.